हेलो फ्रेंड्स, एक और बार आपका स्वागत है मेरे चैनल नो द फैक्ट पर। माई सेल्फ नकुल सिंह अगेन वेलकमिंग यू टू माई चैनल नो द फैक्ट। और आज आप कुछ ऐसे हॉन्टेड घरों के बारे में जानने वाले हो जिन्हें ऑफिशियली हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ, आज आप कुछ ऐसे हाउसेस को एक्सप्लोर करने वाले हो जिनके अंदर इतनी भयानक, इतनी डरा देने वाली घोस्ट की घटनाएं होती हैं कि अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। दुनिया में अब तक कई सारी घोस्ट की घटनाएं हुई हैं, कई सारी, हजारों। इत्तेफाक एक बार हुआ तो हम उसे इत्तेफाक कह सकते हैं। 2 बार हुआ तो इत्तेफाक, 3 बार हुआ तो इत्तेफाक, लेकिन 1000 बार नहीं ना। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। इसलिए मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन घोस्ट की घटनाओं को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इन मामलों के बारे में। और जानकारी ना हमें ढूंढनी चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि इन एक्सटर्नल पावर्स के बारे में, भूतों के बारे में। मैं पहले भी भूतों के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने ये तो क्लियर कर ही दिया है कि ये सोच रखना बिल्कुल गलत है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही अजीब घरों के बारे में जानने वाले हो जिनकी घटनाएं भी अजीब है। इसलिए प्लीज हिट द लाइक बटन। वो जो लाइक बटन है उसे ब्लू कर दीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अजीब सी नॉलेज दूसरे लोगों को भी मिले। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही उसके साइड का घंटा भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही क्रिकेट, हिस्ट्री, साइंस, स्पेस एंड यूनिवर्स पे रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज आप 2 घरों के बारे में जानने वाले हो जो कि इतने ज्यादा हॉन्टेड हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इनके बारे में ज्यादा पता नहीं कर पाए हैं। इनका जो ऑफिशियल पेज है ना विकिपीडिया का, विकिपीडिया काफी रेप्यूटेड वेबसाइट है, तो इनका जो ऑफिशियल विकिपीडिया पेज है जिसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है, जिसमें इन घरों के बारे में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे तो मत ही समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला है रेनहैम हॉल, नॉरफॉल्क, इंग्लैंड। रेनहैम हॉल एक घर है नॉरफॉल्क, इंग्लैंड में, जो 400 साल पहले बना था। इस घर को कई लोगों ने अभी तक हॉन्टेड रिपोर्ट कर दिया है और सब लोगों को ना एक ही चीज सताती है इस घर में। इतने बड़े घर में सब लोगों को एक ही चीज सताती है, वो है एक ब्राउन लेडी। सबको पता नहीं इस घर के कॉरिडोर्स में, सीढ़ियों में वो कोई एक ब्राउन कलर के कपड़े पहनी हुई लेडी घूमते हुए मिलती है। वो उनके पास आती रहती है और अचानक से गायब हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं इस घर में। एक ब्राउन कलर के कपड़े पहने वाली लेडी घर के कॉरिडोर्स में घूमती रहती है, रूम्स में नहीं आती है, ना कि कहीं और, सिर्फ कॉरिडोर्स में और सीढ़ियों में घूमती रहती है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको ना इसकी कुछ साइटिंग्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स होनी चाहिए ना, प्रूव्ड एग्जाम्पल्स, ताकि आपको मेरी बातों पर विश्वास हो और इस घर की ना असली सच्चाई के बारे में पता चले कि कितना ज्यादा हॉन्टेड है। तो 1935 में लॉर्ड चार्ल्स टाउनशेंड नाम का एक आदमी इस घर में ना क्रिसमस गैदरिंग रखता है। इस घर में क्रिसमस गैदरिंग या पार्टी हम जिसे कहते हैं, वो ये आदमी रखता है। नाम क्या था? लॉर्ड चार्ल्स टाउनशेंड। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टी में कई सारे लोग आए थे। पार्टी में एक कर्नल भी आए थे जिनका नाम था लॉफ्टस हॉकिंस, जो कि ये व्यक्ति थे। और इन व्यक्ति ने 2 बार क्लेम किया, वो भी 100% श्योरिटी के साथ, कि उन्होंने उस ब्राउन लेडी को देखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, और दोनों बार कब, मैं आपको बताता हूं। एक रात जब वो जा रहे थे अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे जा रहे थे तो वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अपने बेडरूम पे जा रहे थे, तो वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब उन्हें वो ब्राउन लेडी अपनी ओर आते हुए दिखी। वो पास आई जा रही थी, अचानक से गायब। और दूसरी बार उन्होंने उसे उसी रात में देखा अपने बेडरूम के बाहर घूमते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स,
इन्होंने 2 बार उस ब्राउन लेडी को देखने का क्लेम किया है, वो भी 100% श्योरिटी के साथ। इनकी जो ये क्लेमिंग्स हैं इतनी ज्यादा खतरनाक थी, इतनी डरावनी थी कि कई सारे लोग तो तभी के तभी उस हॉल को छोड़ के चले गए, उस घर को छोड़ के चले गए। भाई डर तो सभी को लगता है कि कहीं हमें ना खा जाए ब्राउन लेडी, तो बहुत सारे लोगों ने इस घर को छोड़ दिया। अब 1836 में ना एक ऐसी थ्योरी आई जो इस घर को ना मतलब हॉन्टेड अनप्रूव करना चाहती थी। वो थ्योरी ये थी कि जो स्मगलर्स है ना उन्होंने इस घर में अपना कब्जा कर रखा है, और ताकि वो आसानी से स्मगलिंग कर सके उन्होंने कुछ इंतजाम बैठाया इस ब्राउन लेडी का इस घर में। तो उसी को राइट प्रूव करने के लिए, इसी चीज को सही प्रूव करने के लिए 1836 में कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट अपने 2 दोस्तों के साथ इस घर में रहने आते हैं, रात बिताने आते हैं। उनके दोनों दोस्त राइटर्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको ऐसे जीके के लिए बता दिया। तो कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट ये रात बिताने के लिए आते हैं, वो यही चीज प्रूव करना चाहते हैं कि जो ब्राउन लेडी है ये स्मगलर्स की देन है, मतलब स्मगलर्स चला के ये करते हैं ताकि वो आसानी से स्मगलिंग कर सके। तो फ्रेंड्स ये एक नहीं पूरी की पूरी 2 रात बिताए उस घर में, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं दिखा। जी हाँ, ये हमेशा अपने साथ एक रिवॉल्वर रिलोड की हुई अपने साथ रखते थे ताकि जब भी वो ब्राउन लेडी दिखे उसे वो शूट कर दे, क्योंकि इनका मानना था कि वो एक जीती जाती इंसान है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 2 रात ये सिर्फ और सिर्फ खर्राटे मार के सोए, इन्होंने जरा सा भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो तीसरी रात ना इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। इनके दोनों दोस्त भी मान गए। तो उस रात इन्होंने ये तय कर लिया था कि हम पूरे टाइम कॉरिडोर्स में घूमते रहेंगे। तो रात को घूम ही रहते कॉरिडोर्स में, तभी उन्हें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है। तो इधर उधर घूमते हैं, फिर जब वो सामने देखते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो ब्राउन लेडी को वो अपने पास आते हुए देखते हैं। तीनों के तीनों पिस्तौल तान लेते हैं, शूट करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो ब्राउन लेडी उनके पास आए जाती है, आए जाती है, आए जाती है, आए जाती है। वो शूट करने वाले होते हैं कि अचानक से गायब। जी हाँ फ्रेंड्स, इतनी खतरनाक चीजें होती हैं इस घर में। अब मैं क्या कहूँ आपको विश्वास तो हो ही गया होगा कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है इस रेनाम हॉल में, और उसका प्रूफ डिस्क्रिप्शन में है और मैंने भी थोड़ा सा दे दिया है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है हॉन्टेड विकारेज बॉर्गवेटनेट स्वीडन। स्वीडन के बॉर्गवेटनेट विलेज में एक छोटा सा घर है जो कि ये है, और ये पूरे स्वीडन देश का सबसे हॉन्टेड घर है, और पूरी दुनिया के सबसे हॉन्टेड घरों की लिस्ट में ये हमेशा आपको टॉप 5 में दिख जाएगा। फ्रेंड्स इसका जो प्रूफ है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और अब मैं इस घर की ना जो खतरनाक बात है ना वो बताता हूँ। तो ये घर बना था 1876 में, और इस घर में जो सबसे पहली पैरानॉर्मल घटना हुई वो हुई 1927 में। एक निवासी इस घर में ना ऐसे बैठ के कपड़े फोल्ड कर रहा होता है, तो तभी वो अचानक क्या देखता है, एक कपड़ा अपने आप भी फट जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बड़ी अजीब सी घटना है, विश्वास होता नहीं है इस पे, लेकिन ये बात सही है। पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से कपड़ा फट जाता है। तो उन्हें पहली मोमेंट में शक हो जाता है कि किसी एक्सटर्नल पावर ने किया है, बाकी ऐसे थोड़ी फट जाएगा कपड़ा अपने आप ही। इसके बाद 1930 में एक प्रीस्ट इस घर में रहने के लिए आता है, और उस प्रीस्ट ने भी एक अजीब सी पैरानॉर्मल घटना रिपोर्ट की। उस प्रीस्ट ने रात में एक ग्रे कलर के कपड़े पहने हुई फिगर को अपने से दूर जाते हुए देखा, और अचानक से गायब। जी हाँ फ्रेंड्स, पास आते हुए नहीं, अपने दूर जाते हुए देखा एक ग्रे कलर की पहने हुई औरत को या फिगर को। गजब। फिर 1940 में एक कपल इस घर में रहने के लिए आता है, और उनके साथ भी बहुत अजीब अजीब सी पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। उन्हें रात में अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और उन्हें बहुत सारी अदृश्य ताकतें महसूस होती हैं उस घर में। एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर आप जिसे कहो अननोन फोर्सेस, ऐसी अजीब अजीब सी पावर्स उन्हें महसूस होती थी रात को दिन में उस घर में। और उसके बाद ना एक बार उनसे ना वो कोई मिलने आती है गेस्ट, तो वो ना रात को ना सो ही रही होती है गेस्ट हाउस में, तो वो भी सो रहे होते हैं वो कपल। तो जब वो सुबह उठते हैं तब वो देखते हैं
कि वो एक अलमारी जो रूम के एक कोने में थी वो रूम के दूसरे कोने में चली गई। जी हाँ फ्रेंड्स, उस कपल के साथ इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही थी जिनका विश्वास भी नहीं करोगे आप। मतलब रात को कमरे के एक तरफ थी वो अलमारी और उसके बाद सुबह उठी तो दूसरे कमरे में थी। और अब मैंने आपको बताया गेस्ट मिलने के लिए आई थी, तो रात को गेस्ट भी सो रही थी। तो रात को आधी रात को एकदम 2-3 बजे के आसपास उसकी अचानक से नींद खुली। तो उसने जब सामने देखा तो 3 चुड़ैल जैसी फिगर्स उसे देख रही थी और नॉन स्टॉप देखे ही जा रही थी, 3 चुड़ैल जैसी दिखने वाली फिगर्स। तो उसने तुरंत के तुरंत लैंप जलाया और उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसने बहुत बार चिल्लाने की कोशिश की और वो 3 के 3 चुड़ैल वाले फिगर्स तो देखे ही जा रहे थे। फिर थोड़ी देर में अचानक से फिगर्स गायब हो जाती है, उसकी वॉइस भी नॉर्मल हो जाती है, सब नॉर्मल हो जाता है। दैट्स गजब। उसके बाद 1995 में, जी हाँ 1945 में एरिक नाम का एक व्यक्ति उस घर में अपने जो भी वो एक्सपीरियंस करता है वो डायरी में लिखने के लिए आता है। अभी तक कितनी सारी पैरानॉर्मल घटनाएं हो चुकी हैं, आप एक बार वापस से रिवाइज करो। कपड़ा फट गया, प्रीस्ट को फिगर दिखा उससे दूर जाते हुए, वो अलमारी इधर से उधर डामाडोल हो गई, उन्हें एक्सटर्नल पावर्स महसूस होती थी, उन्हें अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आती थी, और वो 3 फिगर्स जो उस गेस्ट को दिखी उसी रात, और उसके बाद वो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तो ये इतनी अजीब सी घटनाएं, और इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। ये बात मैं वापस से बोल रहा हूँ। और अब 1945 में एरिक की बात सुनोगे तो अब आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब इस घर में होता है। एरिक एक बार बस अपने वो डायरी में लिख ही रहा होता है कि वो उस जिस चेयर पे बैठ के लिख रहा होता है उसे पता नहीं कौन पीछे कर देता है और वो एरिक गिर जाता है मुंह के बल। जी हाँ फ्रेंड्स, उस घर में तो एरिक के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन पता नहीं अपने आप ही किसी रीजन के चलते वो चेयर अपने आप पीछे हुई और वो मुंह के बल गिरा। इस घटना के बाद उसने सिंपली एक चीज की, चप्पल पहनी, दरवाजा खोला और घर से दूर भाग गया, और उसके बाद देखा तक नहीं इस घर की तरफ से। इतना हॉन्टेड घर है ये। फिलहाल तो इस घर में कोई रहता नहीं है, लेकिन बाहर से बहुत लोग इस घर को देखने के लिए आते हैं, और जो भी इस घर में एक रात बिताने की हिम्मत कर लेता है उसे एक ओवरनाइट स्टे सर्टिफिकेट मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप सोच लो, इतना हॉन्टेड है ये कि ओवरनाइट स्टे सर्टिफिकेट मिलता है इसके लिए। गजब। साइंस, अब साइंस इस घटनाओं को साइंस के नजरिए से देखें तो ये सब फेक है, लेकिन पैरानॉर्मल नजर से हम इन घटनाओं को देखें तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोरेबल है, क्योंकि साइंस भूत में नहीं मानता है, लेकिन पैरानॉर्मल साइंस भूत के बारे में रिसर्च करता है। और इसमें इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही है जिनकी हद नहीं है। तो मैं आपको वापस से वही कहूंगा कि नेग्लेक्ट मत कीजिए, इन घटनाओं को इग्नोर मत कीजिए, बल्कि इन्वेस्टिगेट करिए जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स करते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई बार इस घर में गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं, ऐसे सबूत जैसे हम कहते हैं ना, उन्हें मिला नहीं, और उन्हें भी पैरानॉर्मल घटनाएं महसूस हुई उस घर में। क्या कहूं अब मैं आपको फ्रेंड्स, बस मैं एक चीज और कह सकता हूं, प्लीज हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इतनी पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, और एक चीज क्लियर कर दी है कि इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों के अलावा और भी कुछ है जो इस पृथ्वी पर रहता है। क्या है किसी को नहीं पता, कुछ और ऐसा लिविंग टाइप वस्तु है जो इस पृथ्वी पर रहती है। इस वीडियो को इसलिए प्लीज हिट द लाइक बटन, बहुत अजीब सा ये वीडियो रहा, बहुत पैरानॉर्मल आपको नॉलेज मिली, इसलिए हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले इस सब के बारे में। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही उसके साइड का घंटा भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो सबसे पहले मिल जाए, वो भी नोटिफिकेशन के रूप में। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।